अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस के रेगुलर क्लासेस और अपडेट पाने के लिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज आप बहुत ही सरलता के साथ देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की वीडियो में हम लोग भारत और विश्व के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही सही आंसर कर पाते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत ही निकट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 27 घंटे 8 मिनट में। 27 घंटे 8 मिनट। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कुल मिला के 365 दिन और 8 घंटे लगते हैं, तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत व पाकिस्तान को, भारत व बांग्लादेश को, भारत और अफगानिस्तान को, भारत और श्रीलंका को। सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन बी है, भारत और बांग्लादेश को। भारत में स्थित सबसे ऊंची झील कौन सी है? और फ्रेंड्स, ये झील है चोलामो झील, और चोलामो झील कहां पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची झील चोलामो है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न। सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि गुजरात है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सही जवाब है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, जोग या गरसोपा झरना, और इसकी लोकेशन कहां पर है? यह कर्नाटक में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील जो कि रूस में है, या फिर मलावी झील जो कि मोजाम्बिक में है, या फिर ग्रेट स्लेव झील जो कि कनाडा में है, या फिर कैस्पियन सागर झील जो कि रूस में है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश है? जी हाँ, ऑप्शन सी, कनाडा। याद रखिएगा, कनाडा जो है ये विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? और ये है बैकाल झील। लोकेशन जी हाँ, रूस में है, ऑप्शन ए। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? यह है जैसलमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, और आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही जवाब ऑप्शन ए है, नर्मदा नदी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार भूल जाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, जी हां, भारत में ही होता है, तो ऑप्शन बी। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज जहां पर यह माना जाता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर हवाई मार्ग से जाइए तो भी, अगर समुद्री मार्ग से जाइए तो भी यहां पर बड़े बड़े विमान और पोत जाकर गायब हो जाते हैं। तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? पाक जलसंधि किसको जोड़ती है? मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। मन्नार और बंगाल की खाड़ी को। भारत का रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन बी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? यहाँ हार्पून का मतलब हड्डी से बना हुआ एक भाले जैसा हथियार है, और इसकी सहायता से जो एस्किमो होते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सही जवाब है एस्किमो। तो जो एस्किमो होते हैं वो इसी भाले की सहायता से जो सील मछली होती है उसका शिकार करके उसका मांस खाते हैं।
हालांकि हार्पून के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हार्पून नामक एक मिसाइल भी है जिसको अमेरिका भारत को देगा। हार्पून, ये खबर अप्रैल में आई थी कि हार्पून नामक मिसाइल और एक टॉर्पीडो है, उसको जो है अमेरिका भारत को देने वाला है। विश्व में कार्न बेल्ट यानी कि मक्के की पेटी कहां पर पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका में। किम्बरले किसके लिए जाना जाता है? किम्बरले, तो फ्रेंड्स किम्बरले एक स्थान है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है और ये हीरे के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको बता दें बहुत ही दिलचस्प है किम्बरले। तो 1866 में किम्बरले के समीप नदी के किनारे एक हीरा पाया गया था और फिर कुछ समय बाद यहाँ के एक कोल्सबर्ग कोपे नामक टीले पर कई हीरे मिले। यह खबर जब तेजी से फैली तो हजारों लोग अपना भाग्य आजमाने कुदाल और फावड़ों के साथ टीलों पर टूट पड़े। हीरे निकलते रहे और देखते ही देखते टीला ध्वस्त हो गया और फिर वहां एक गड्ढा बनने लगा। यह गड्ढा औपचारिक रूप से किम्बरले खान, किम्बरले माइन और अनौपचारिक रूप से बिग होल कहलाने लगा। 1871 से 1914 तक यहाँ 2722 किलोग्राम हीरे निकाले जा चुके थे। गड्ढा लगभग 240 मीटर गहरा बन चुका था, लेकिन उसमें मलबा भरने से यह 215 मीटर हो गया और समय के साथ इसमें 40 मीटर यानी कि 130 फीट पानी भर जाने से अब पानी के ऊपर यह 175 मीटर दिखता है। यह बिना मशीनों के खोदा गया विश्व का पहला या दूसरा सबसे गहरा गड्ढा माना जाता है, याद रखिएगा इसको। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर से कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुल मिला के 25 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न और बचे हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? और ये महासागर है हिंद महासागर, याद रखिएगा हिंद महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर वायुमंडल की यह परत नहीं होती तो फिर ना तो रेडियो और ना ही टेलीविजन का प्रसारण संभव नहीं हो पाता। तो ये है हमारा आयन मंडल। चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा यानी कि चीनी वाला देश। तो दोनों याद रखना आप। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। और यह है आज का अंतिम प्रश्न कि किस नगर को एम्पायर सिटी की संज्ञा दी गई है? इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के 25 प्रश्न। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, लेखपाल और दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।